वाई एक्सेस के ऊपर 30, 60, 90, 120, 150, 182, 10, 240, 270। इसके लिए सर ने ये बताया था कि यहाँ पे आप ये जो कॉलम है यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके साथ इसको भी आप बीच में ऐड कर लो। इनफैक्ट इसको निकाल दो ना बीच से। सिर्फ ये है ये जो ये 3 कॉलम्स हैं ना, ये इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 270 और सबसे छोटी वैल्यू है 30। नील को हम नहीं काउंट करते होते, ठीक है। सो 30 और 270 इसके बीच में हम डिवीजन करेंगे। अब 30 और 270 के बीच में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह होगा, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270। इस तरह से 9 में डिवीजन आएगी इसमें। तो इस तरह से हमने इसको 9 में डिवीजन कर दिया, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, ठीक है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज इट इज़ उसको लिख देंगे। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब सबसे पहले हम प्रेजेंट कर रहे हैं टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट ये देखेंगे, टोटल कॉस्ट क्या है, ये लिखी हुई है टोटल कॉस्ट। ज़ीरो के ऊपर क्या है, 30 है। ज़ीरो के ऊपर 30 का मतलब नहीं, उससे पहले सबसे पहले ये है ना कि ये जो वाई एक्सेस के ऊपर 30 है, 30 से अपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसके आगे लिखते हैं ना फिक्स कॉस्ट। ये जो 30 है ये सब पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के ऊपर 30 लिख के उसके आगे स्ट्रेट लाइन लगा के ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ज़ीरो के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या थी, वो 30 थी, तो वो एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। 1 के ऊपर टोटल कॉस्ट है हमारी 100। ये 90 और 120 के बीच में है, ये 100 है। ये जो 90 और 120 है इसके बीच में 100 है, तो ये यहाँ पे ये 100 है, ठीक है। उसके बाद 2 के ऊपर 150 समथिंग है। 3 के ऊपर जो भी है ये एज इट इज़ टोटल कॉस्ट कर्व है ना। साथ में कौन सा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो एज इट इज़ जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको हम करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट को हम डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल कॉस्ट को हम विजिबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ पे दोनों आपस में कट करने हैं उनको आपस में काटते जाएंगे, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अब जो दूसरा ग्राफ है उसके लिए हम इस टेबल को देखेंगे, जो एवरेज वाला ग्राफ है, ठीक है। उसके लिए इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू 100 है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मुझे 5 नज़र आ रही है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी क्या डिवीजन की हुई है। अच्छा, अब 5 से 100 तक जाते हुए 20 डिवीजन्स आ जाएंगी, जो एक बहुत ही लंबा और भद्दा सा आपका ग्राफ लगेगा। इस वजह से सर ने उसको डिवाइड किया है 10 से लेकर 100 तक 10 डिवीजन्स में किया होगा, ठीक है। तो हम भी इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 10 से ज़्यादा डिवीजन्स में ग्राफ को डिवाइड नहीं करती होते। अच्छा, वाई एक्सेस के ऊपर एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो सब कुछ है। एक्स एक्सेस के ऊपर क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट करना है एवरेज कॉस्ट को। ये एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ क्या है, ज़ीरो के ऊपर 1 के ऊपर 100 है, ये देख लो। एवरेज कॉस्ट जो है, टोटल एवरेज कॉस्ट, वो 1 के ऊपर 100 है, ये 1 के ऊपर 100 है, एज इट इज़। ये इस तरह से इसका ग्राफ आएगा एवरेज कॉस्ट का। इन वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ इस वक्त लिखेंगे ना, तो एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऐसे आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसा आएगा और मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ 70 से लेकर 10 तक डिक्रीज़ किया और फिर 10 से लेकर 50 तक राइज़ किया, ठीक है। ये एज इट इज़ की ग्राफ आएंगे। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है वो क्या है, वो 30 से लेकर, अच्छा यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्या हुआ था, वेट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम नहीं है। ये देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट में वेरिएंस आ रही है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी जो ग्राफ होगा वो वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग वाला होगा। किधर गया वो ग्राफ, ये देख लो, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट ग्राफ है। ये जिस वक्त आप पेपर वाले दिन बनाएंगे तो आपको ये वाला समझ आ जाएगा। इसकी एक बार प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इससे आगे नीचे सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया। अब लास्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। फॉर एग्जांपल सर ने कहा था कि वो ये टेबल कंप्लीट करने का एक क्वेश्चन देंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, ये देख लो। ये मार्जिनल कॉस्ट है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को देख लो। मार्जिनल कॉस्ट में पहली वैल्यू निल है, उसके बाद दूसरी वैल्यू कोई भी हो, दूसरी वैल्यू कोई भी है उसमें डिक्रीज़ आता है। ज़रूरी नहीं है कि 20 से ही डिक्रीज़ आ रहा हो, बस ये है कि वैल्यू में डिक्रीज़ आ रहा होता है उस पॉइंट तक जब तक कि वो ज़ीरो से ऊपर है। जब ज़ीरो रीच करने वाली होती है फिर उसमें एडिशन होती है। पहली वैल्यू 15 है, दूसरी वैल्यू 10 है, तीसरी वैल्यू ऑफ कोर्स 5 होगी। 5 के बाद चौथी वैल्यू अब देखो, हाँ इसमें
पहली वैल्यू 15 है, दूसरी वैल्यू 10 है, तीसरी वैल्यू 5 होगी। 5 के बाद नीचे 0 आ जाता है, लेकिन 0 नहीं आएगा। यहाँ पे अब एडिशन करेंगे, 5 के ऊपर 5 प्लस करेंगे 10, 10 के ऊपर 5 प्लस करेंगे 15, और 15 के ऊपर 5 प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा 20। ये ऐसे आएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी को देखो तो क्वांटिटी 0 थी, 1 1 2 3 4 5 6। टोटल फिक्स कॉस्ट इधर नहीं लिखी हुई है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे नील है तो नील ही होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट कॉलम नील है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नील ही होगी। अब हमें नहीं पता टोटल फिक्स कॉस्ट के फार्मूला क्या है। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब है अगर ये नील है तो 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है। तो 0 में क्या ऐड हुआ होगा जिसकी वजह से 5 आया होगा, तो फोर्स 5 ही ऐड हुआ है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 5 है। यहाँ से हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर यहाँ पे हम प्लस करें 5 + 15 तो टोटल कॉस्ट 20 हो जाएगी। 5 + 25 ये 30 हो जाएगी। 5 + 30 इज इक्वल टू 35। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 5 एज इट इज़ रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता चल गया यहाँ पे क्या 5 है। इसको यहाँ से भी क्लैरिफाई करो। 55 में क्या ऐड हुआ है, 60 आया तो 5 ही आया, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास सारी 5 आ गई है। इस वाले कॉलम में आओ, 5 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है। 45 आंसर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 40 ही होगा। अगर ये वाला आंसर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर लो जैसे मैंने आपको पीछे वाले तरीके में बताया था, जिसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे थी। यहाँ पे हमें लग रहा है यहाँ पे आंसर 40 है। इसको हम डबल चेक करेंगे। 40 आंसर कब आएगा, जब 30 में इस साइड से कुछ ऐड होगा। 30 + 10 मैंने यही बताया था ना, ये देखो, सॉरी नहीं, इसको कैसे बंद करूँ, हाँ। 30 में जिस वक्त ऐसे ऐड करेंगे ना हम, 30 में अगर हम इस तरह से 10 ऐड करें तब भी आंसर 40 आ रहा है, समझ गए। अच्छा, अब एवरेज फ़िक्स कॉस्ट है। एवरेज फ़िक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ़िक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट क्या है, यहाँ पे 5 हमने भी कैलकुलेट किए, यहाँ पे 5 है। 5 डिवाइडेड बाय 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज फ़िक्स कॉस्ट इस जगह पे आ जाएगी 0। फिर 5 डिवाइडेड बाय उस साइड पे 1 लिखा हुआ है तो 5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 ही है, डिवाइडेड बाय 2 तो इस जगह पे आ जाएगा 2.5। इस तरह से ये सारा कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा। अब 5 में क्या ऐड किया जिसकी वजह से 20 आया है, तो 5 में 15 ऐड हुआ है जिसकी वजह से 20 आया है, ठीक है। यहाँ पे 5 में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे नील ही होती है हमेशा, तो यहाँ पे नील ही आएगी। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर 5 में क्या ऐड हुआ है कि जिसकी वजह से यहाँ पे तो नील है ना, नील प्लस समथिंग इज़ इक्वल टू दिस, और एवरेज कॉस्ट एज इट इज़ आएगी। अच्छा, यहाँ पर 5 + 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2.5 आएगा और इसमें 2.5 है और 12.5 है। 2.5 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एवरेज फ़िक्स कॉस्ट की होगी। इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी एज इट इज़। तो ये कैसे कंप्लीट करनी है, ये सिंपल मैथमेटिक्स वाली चीज़ें, ये इतना इंपॉर्टेंट मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इस वजह से इसको अच्छी तरह से याद